बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ जमशा सादिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कुछ बेसिक पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और जो है वो बाकी अम्लाइकल आर्टरी के अल्ट्रासाउंड पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। यूट्राइन आर्टरी जो है ये बेसिकली जो है ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी है जो कि मायोमीट्रियम में एंटर होती है एट द जंक्शन ऑफ यूट्राइन कॉर्पस एंड सर्विक्स। दिस इज़ द बेसिक एनाटमी ऑफ यूट्राइन आर्टरी जो कि जो है वो ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की। बाकी हम इस पर डिस्कस करते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से एरियाज़ को फोकस करना होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है। यूट्राइन आर्टरी का अल्ट्रासाउंड करते हुए आपने जो फोकस करना होता है, आपने उसको ऑर्गन को जूम अप करना है, उस एरिया को मैग्नीफाई द एरिया ऑफ कोड। आपने एक फ्री कोड के एरिया को आपने मैग्नीफाई करना है अच्छे से। देन आप उसमें डालेंगे कलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर। देन आप उसको जो है 2D इमेज में फ्रीज़ करके आप उसको अच्छे से जो है वो मेजर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई इट इज़ डन। इसको क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इसको क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। तो बेसिकली जो है ये हम स्कैन इसलिए करते हैं ताकि हम IUGR को डायग्नोस कर सकें। इसके अलावा प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ जितनी भी चल रही हैं उनको हम जो है वो डील कर सकें, उनको वक्त से पहले डायग्नोस कर सकें। बेसिकली फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसको यूज़ करते हैं फॉर अर्ली ऑनसेट प्री क्लेम्सिया के लिए, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसको यूज़ करते हैं IUGR के पेशेंट्स में जिनमें हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि बेबी को जो है वो IUGR हो रहा है। IUGR इज़ बेसिकली इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, और ये देखने के लिए बेसिकली हम जो है वो इसका स्कैन करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके अलावा 24 और 20वें हफ्ते के दौरान हमने इसको देखना होता है, स्कैन को रिपीट करना होता है ताकि मज़ीद जो एबनॉर्मेलिटीज़ बेबी में डेवलप हो रही हैं उसको वक्त से पहले हम डायग्नोस कर सकें और देन जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। सो बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो है आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ओब्स में आर्टरी का अल्ट्रासाउंड, यूट्राइन आर्टरी का अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के लिए आपने जो है वो आप ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन भी कर सकते हो, आप ट्रांस वेजाइनल स्कैन भी कर सकते हो। अप्रोच इसकी जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल को ही हम बेसिकली जो है वो प्रेफर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अल्ट्रासाउंड पे एक्सटर्नल आइलिक वेसल को आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रेस करना है, जो कि यूट्राइन आर्टरी जो है वो क्रॉस लाइक आपको नज़र आ रही होगी। एक्सटर्नल आइलिक वेसल और एक्स्ट्रा जो है वो यूट्राइन आर्टरी आपको क्रॉस लाइक नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अगर आप इमेज की बात करें तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से इस पे आइडेंटिफाइड है कि जस्ट लाइक द क्रॉस लाइन आपको जो है ये नज़र आ रही है। आपने जो है वो इनका डॉपलर वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर तक आपने रखना होता है। देन आपने क्या करना है, आपने राइट और लेफ़्ट PI जो है उसको कैलकुलेट कर लेना है, उनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम इस क्लिप की बात करें, इस स्लाइड की बात करें तो एज़ यू कैन सी कि आपको दो तरह की वेव फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। ये यूट्राइन आर्टरी के वेव फॉर्म्स हैं और अगर इनको हम कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। जो राइट साइड पे आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ली गई है, और जो आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रही है ये आपकी जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से वेव फॉर्म ली गई है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो आपके वेव फॉर्म के चेंजेस हैं वो हाई रेजिस्टेंस में इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से आपके जो है वो लो रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है प्रेग्नेंट स्टेट में। मतलब कि वेव फॉर्म जो है वो चेंज होती है हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस की तरफ। हाई रेजिस्टेंस में जो है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होगी और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से लो रेजिस्टेंस वेव फॉर्म में जाएगी इन प्रेगनेंसी स्टेट। और ये जो टोटल प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, ये 13 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी की नॉचिंग की बात करें तो आपने ये बात जो है वो जहन में रखनी है कि
यहाँ पे जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ डायस्टोल जो फॉरवर्ड फ्लो है उसमें रिडक्शन हो जाएगी, और ये जो है वो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। ऐसा होना बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है, इसमें जो है वो परेशानी की बात नहीं। बट नॉचिंग आफ्टर द 24 वीक्स इज़ एबनॉर्मल। अगर 24 हफ्ते के हमल के बाद नॉचिंग हो जाती है डॉपलर में, तो ये जो है वो ख़तरे की बात है। इट कैन लीड टू एडवर्स आउटकम्स। इसके जो हैं वो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि पेशेंट्स को प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। इसके अलावा बेबी का आईयूजीआर हो जाता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो है प्री टर्म लेबर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है वो एक ख़तरे की बात है। अगर हम इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो आपने जो है वो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसका जो है वो पल्सिटिलिटी इंडेक्स जो है वो 95th परसेंटाइल से कम होना चाहिए। अगर तो कम है तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर जो आपका पल्सिटिलिटी इंडेक्स है इससे 95th परसेंटाइल से हाई आ रहा है, तो इट मीन्स इट विल कॉज एबनॉर्मेलिटीज़ इन द बेबी। तो ये क्या करेगा, ये एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। देन जो है आपने बायलैटरल नॉचिंग आफ्टर 20 वीक्स जो है वो आपकी कम होनी चाहिए, 95th से कम होनी चाहिए। इफ़ देयर इट इज़ हाई देन इट मीन्स कि ये एबनॉर्मल है, और ये क्या करती है कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोस करने में हेल्प आउट करती है। यही रीज़न है कि जो हमारा आर्टेरियल अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, वो हमें हेल्प आउट करता है। क्या चीज़ देखने में? हमें हेल्प आउट करता है एफजीआर देखने में, यानी फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन देखने में, और प्री एक्लेम्सिया देखने में। इसको जो है वो हम हेल्पफुल समझते हैं यूट्राइन आर्टरी के डॉपलर अल्ट्रासाउंड को। सो बाकी आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको जो है वो कुछ परफेक्शन की ज़रूरत है, कोई चीज़ ना समझ आई हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेंशन द लिंक्स ऑफ माय ऑल वीडियोस इन द कमेंट सेक्शन। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को देख लेना है और वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।